जी हाँ, आपने सही पढ़ा कि एक आदर्श विद्यार्थी के एक विद्यार्थी का टाइम टेबल जो दिनचर्या होती है वह क्या होनी चाहिए। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ज़रूर एक बात बता दूँ या फिर समझा दूँ कि आपका जो दिनचर्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10 से 2 दिन में 10 बजे से 2 बजे तक पढ़िए। ठीक है, आप एक दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें, अगर तीसरा दिन अगर आपको कहीं जाना हो या फिर कोई मेहमान ही आ जाए घर में, तो क्या आप उनके सामने भी पढ़ते रहिएगा कि अपना 1-2 घंटा टाइम उनको भी दीजिएगा। तो ये जो टाइम टेबल है ना कि हाँ आपको इतना बजे सोना है, इतना बजे जगना है, इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे नहाना है, ये सब का टाइम जो है कि वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। इसका डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। ये जो दिनचर्या आप मतलब कि जानना चाहते हैं कि हाँ दिनचर्या क्या होना चाहिए, तो दिनचर्या ये आप अपना खुद का डिसीजन लें। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर कि एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स लेके आना है तो दिनचर्या क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए इससे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप एक टारगेट खुद का फिक्स कर लें कि हाँ हमको 24 घंटा में, एक हफ्ता का या 30 दिन का टारगेट तो वो अलग है, लाइफ भर का भी टारगेट कोई लेके चलता है कि हाँ हमको बड़े होके ये बनना है वो बनना है, 20 साल के बाद का भी टारगेट लेके लोग चलता है। एक विद्यार्थी को सही समय पर सो भी जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ भी जाना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आपका रूटीन आप अपने अनुसार एक निर्धारित करते हैं कि हमको सुबह में जल्दी जग के और इस टारगेट को, जैसे कि हमको इतना चैप्टर्स जो है कि वो कंप्लीट कर लेना है, पीछे का कुछ रिवीजन भी कर लेना है, साइंस में भी कुछ समय देना है तो इंग्लिश में भी कुछ समय देना है, हिंदी में भी कुछ समय देना है तो गणित में भी कुछ समय देना है। अगर आप इतना टारगेट सुबह में ही फिक्स कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि कोई आपको आपके लक्ष्य से पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वो जो टारगेट है वो आपको खुद फिक्स करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप 4 घंटा मैथ पढ़िए और उतना टोटल जो है जो 4 घंटा में जितना कवर होगा, अगर आप मतलब कि इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा मैथ में आपका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप 4 घंटा के काम को 3 घंटा में ही ख़त्म कर लीजिएगा। तो क्या ज़रूरत है 4 घंटा पढ़ने का। और किसी को बिल्कुल ही मैथ समझ में नहीं आता है, अगर वह 4 घंटा भी पढ़ता है तो उसके लिए बहुत कम है। उसके सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा समय लगता है उसको हल करने में, तो उसको 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से 6 घंटा रखेगा या फिर 3 घंटा रखेगा। तो इसलिए जो है ना कि टाइम टेबल जो है कि वो आप अपने अनुसार फिक्स करें कि हाँ मेरा मैथ बहुत अधिक कंप्लीट है, हम उसमें ज़्यादा पीछे नहीं हैं, सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, टारगेट जो है कि मैथ कंप्लीट होने का वो सही है, तो आप उसमें थोड़ा कम समय दें। अगर आपका मैथ बहुत ही वीक है तो उसमें ज़्यादा समय दें, क्योंकि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके नहीं ना चलना है जी, आपको 5 सब्जेक्ट, मेन रूप से तो 5 सब्जेक्ट लेके चलना है। बाकी 6 पढ़े 7 पढ़े वो अलग बात है, लेकिन मेन रूप से आपको 5 सब्जेक्ट जो है कि वो लेके चलना है। और आपको टोटल में ही 100 का मतलब कि आप ख्वाब देखते हैं, 90 प्लस का ख्वाब देखते हैं, 95 प्लस का ख्वाब देखते हैं, तब ना आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। सिर्फ मैथ बना रहे हैं, दिन भर सिर्फ मैथ बना रहे हैं, कहाँ से आपका और सब्जेक्ट जो है कि वो अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट में उसके रेशियो के हिसाब से आप उसमें समय दें। टाइम टेबल अपना खुद का एक फिक्स कर लें कि हाँ हमको जो है कि टोटल 24 घंटा में मैथ के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है और पीछे के भी एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहना है। साइंस में भी 2 पेज पढ़ लेना है तो 2 पेज जो है कि वो उसका फिर याद कर लेना है। हिस्ट्री सिविक्स है उसका भी एक पेज हमको पढ़ लेना है, समझ लेना है, या फिर 2 पेज या फिर एक एक्सरसाइज जितना आपको पढ़ना हो अपने हिसाब से उतना 24 घंटा का फिक्स करें और जब तक वो पूरा ना हो तब तक ना सोएं आप रात में। उसको पूरा करना ही करना है, चाहे एक दिन में 20 मेहमान आए आपके घर में या फिर आपको कहीं बाहर जाना भी पड़े,
लेकिन आप उस टारगेट को फिक्स कर लिए हैं जो कि हाँ हमको आज ये कंप्लीट कर लेना है, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। हाँ, कभी आदमी बीमार पड़ गया या फिर कहीं बाहर चला गया, शादी ब्याह पड़ गया, तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर एक दिन दो दिन अगर पढ़ाई छूटता भी है तो उस एक दो दिन को भी अगर जो तेज विद्यार्थी होगा ना, जो एक दो दिन छूटा है, वह एक दो दिन आप और एक्स्ट्रा समय देके किसी और दिन उसको मेकअप करें, लेकिन पीछे नहीं हटना है अपने गोल से। आपको बिल्कुल ही अपने लक्ष्य को देखते हुए अपने कदमों को बढ़ाना है। ये नहीं कि हाँ बस एगो टाइम फिक्स कर लिए कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ना है हमको, तब तक पढ़ते रह गए। फिक्स कर लिए हैं कि हमको मैथ का ये आज ट्रिग्नोमेट्री जो है कि 2 एक्सरसाइज इसका कंप्लीट कर लेना है। अब वो आप सो रहे हैं कि खा रहे हैं कि खेल रहे हैं कि फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता है। जब 2 एक्सरसाइज आज आपने सोच लिया है कि कंप्लीट करेंगे, तो आपको उसको कंप्लीट करना ही करना है। तो इसलिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप अपना जो टाइम टेबल है, जो रूटीन है, वो किसी और पे मत छोड़िए कि हाँ हमको सर समझा के जब देंगे ना रूटीन, तो ही हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे हर एक टाइम का आप। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि समय का आपको सदुपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप समय को बर्बाद कीजिएगा तो एक दिन समय आपको जरूर बर्बाद करेगा। हर एक कीमती समय आपके लिए, हर एक सेकंड, हर एक क्षण जो है वो आपके लिए कीमती है। खास करके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देंगे अगले साल, कल के लिए टालिएगा कि हाँ अभी चलो नवंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे, एक बार में ही फेयर किसी से ले लेंगे और उसको पूरा नोट करना शुरू कर देंगे। एक ही दिन बैठ के नोट करेंगे, क्या जरूरत है 6 दिन से पढ़ने का। चलो पबजी खेलते हैं खूब, सिर्फ पबजी खेल रहे हैं। और पढ़ाई एक ही बार कब होगा? हफ्ता में एक दिन संडे को देखा जाएगा तो वो होगा, और न तो नवंबर दिसंबर आने दीजिए ना, तब तो आप पढ़ते रह गए। अपने गोल से मत भटकिए, जो आपका लक्ष्य है उससे मत भटकिए। पबजी और टिकटॉक ऐसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे, लेकिन जो आपका जो अभी समय है ना, वो फिर नहीं आने वाला है। अगर आपको फरवरी या मार्च में अगर एग्जाम देना है तो देना ही है, नहीं तो सोच लिए हैं कि ना 2021 में देंगे, 2022 में देंगे, 23 में देंगे, तब वो बातें अलग है। लेकिन अगर आपको इसी साल बढ़िया से टेस्ट एग्जाम दे के अगर बढ़िया मार्क्स लेके आना है पास करने के लिए, तो देखिए ना अभी सरकार ने भी अनाउंस किया है कि जो 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको भी पास करा दिया जाएगा। कोरोना के चलते जो है कि वो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा, तो जिसके कारण पास करा दिया जाएगा। अरे पास तो कोई कर लेता है, थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा तो पास कर जाइएगा। और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो 60% से एबव भी मार्क्स आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाएगा। आज कितने आप स्टूडेंट्स को, कितने बच्चों को देखते हैं कि वह प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाते हैं, लेकिन जानकारियाँ कुछ रहती नहीं है। अरे आप उसके हिसाब से पढ़ें कि हाँ हमारा मेरिट लिस्ट तक नाम जाए, 90% 80% तक जो है कि वो आपका मार्क्स आए, तो आप सक्सेस कीजिएगा। और अंतिम में जरूर मैं एक बात कहूँगा कि हर वक्त जब भी आप रात में सोने जाए ना, तो बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ये आप जरूर सोचें कि क्या जो मैंने लक्ष्य को चुना है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैंने आज जितने भी दिन भर काम किए वो क्या सही है या फिर उसमें कुछ कमी रह गई। और जहाँ कमी रह गई उस कमी को दूर करने के लिए आप अगले दिन से प्रयास करें, लेकिन हर दिन अपना एक आकलन जरूर करें। अभी शिक्षा नीति का भी नया पैटर्न आया है कि जो रिजल्ट होगा ना अब नेक्स्ट बार से, मतलब कि अब जब से ये लागू हो जाए, तो जो मार्कशीट होगा उस मार्कशीट में भी ना एक कॉलम ऐसा रहेगा जहाँ उस कॉलम में आपको खुद विद्यार्थी जो है कि वह अपना आकलन करेगा कि हाँ हम कितना पढ़ने के लायक हैं, मेरा कितना ग्रेड आना चाहिए, उस मार्कशीट में उसको भी दर्शाना रहेगा। तो आप अपना खुद का आकलन करें कि हाँ हम प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य के हिसाब से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अगर ऐसा है तब तो सही है, अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो
कमियों को दूर जरूर करें। उन कमियों को दूर सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपकी जय जरूर होगी। नमस्कार।